तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th का जो चैप्टर फर्स्ट है, एक्सप्लोरेशन इंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ सेकेंडरी साइंस। उसी का आज एक छोटा सा टॉपिक है साइंस लेबोरेटरी। वैसे डे 1, डे 2, डे 3 में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिए थे। आज है हमारा डे 4, जो कि साइंस लेबोरेटरी का सबसे पहला टॉपिक है हमारा मोर कॉमन लेबोरेटरी एपरेटस। एपरेटस कहने का मतलब उपकरण। जैसे कि यहाँ पर देखिए, पहला है हमारा टेस्ट ट्यूब ब्रश। अब ये टेस्ट ट्यूब ब्रश यूज कहाँ होता है? इट इज़ यूज टू क्लीन टेस्ट ट्यूब यानी टेस्ट ट्यूब को क्लीन करने में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, वही यहाँ पर डिफिनीशन हिंदी में लिखा हुआ है। इसका उपयोग टेस्ट ट्यूब को साफ करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है पिपेट। क्या है? पिपेट। इसका यूज कहाँ होता है? इट इज़ यूज टू ट्रांसफर स्मॉल वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, यानी इसका उपयोग थोड़ी सी मात्रा में द्रवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। इसके बाद तीसरा टॉपिक है हमारा मोटर एंड पेस्टल। अब ये मोटर एंड पेस्टल क्या होता है? इट इज़ यूज टू ग्राइंड सॉलिड सब्सटेंस इनटू पाउडर। कहने का मतलब इसका उपयोग ठोस पदार्थों को पीसकर चूर्ण बनाने के लिए किया जाता है। चूर्ण कहने का मतलब छोटा छोटा टुकड़ा में। ठीक है, इसके बाद है चाइना डिश। अब ये चाइना डिश का यूज कहाँ होता है? चाइना डिश का यूज, इट इज़ यूज टू इवापोरेट लिक्विड एंड टू हीट सब्सटेंस, यानी कहने का मतलब इसका उपयोग द्रवों को वाष्पित करने और पदार्थों को गर्म करने के लिए किया जाता है। इसके बाद है इवापोरेटिंग डिश। अब ये इवापोरेटिंग डिस्क क्या होता है, इसका यूज कहाँ होता है, ये समझते हैं। इट इज़ यूज टू इवापोरेट सॉल्यूशन टू ड्राइनेस, यानी कहने का मतलब इसका उपयोग विलयनों को वाष्पित करके सुखाने के लिए किया जाता है। यानी विलयन से जो वाष्प निकलता है, ठीक है, उसको सुखाने के लिए उस विलयनों का जो वाष्प होता है उसको सुखाने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है डेसिकेटर। क्या है? डेसिकेटर। इसका यूज कहाँ होता है? इट इज़ यूज टू कीप सब्सटेंस ड्राई एंड फ्री फ्रॉम मॉइस्चर, यानी कहने का मतलब इसका उपयोग पदार्थों को नमी से मुक्त और सूखा रखने के लिए किया जाता है। यानी अगर कोई चीज़, अगर वातावरण मान के चलिए वहाँ पर जब नमी हो तो ये बचाता है नमी से, यानी ये सूखापन रखता है ये अपने अंदर, और नमी को अपने अंदर एक भी बूंद आने नहीं देता है। यानी इसका उपयोग पदार्थों को नमी से मुक्त और सूखा रखने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हमारा साइंस लेबोरेटरी लेवल डायग्राम। यहाँ पर डायग्राम की सहायता से हम लोग समझने वाले क्या है साइंस लेबोरेटरी लेवल डायग्राम। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पर जो दिख रहा है ये क्या है? एक विंडो है। विंडो यानी खिड़की है, ये तो आपको पता ही है पहले से। ये जो दिख रहा है उपकरण, इसे वॉल चार्ट कहते हैं। इसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है केमिकल बोतल से रखा हुआ है पीछे। इसके बाद यहाँ पर जो रखा हुआ है ये टेस्ट ट्यूब है। इसके बाद फ्यूम हुड है, ये वाला जो दिख रहा है आपको फ्यूम हुड है। इसके बाद यहाँ पर जो दिख रहा है डोर है, यानी दरवाज़ा है, ये तो आपको पहले से ही पता है। इसके बाद ये क्या है? लेबोरेटरी टेबल। ये जो टेबल, ये बड़ा सा जो यहाँ पर रखा हुआ ये क्या है? लेबोरेटरी टेबल है। इसके बाद बंसन बर्नर है। बंसन बर्नर कहने का ये जलाने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद ये स्टूल है, ये इसका गैस आउटलेट है। मतलब इस सबका नामकरण किया गया है। ये आपको एग्जाम से, मतलब एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। वैसे आपको समझना है तो समझ लीजिए। ये क्या है? केमिकल बोटल्स है, टेस्ट ट्यूब रॉक है, फ्यूम हुड है, ये सब नामकरण है इसका। इसके बाद है लेबोरेटरी सेफ्टी सिंबल। अब ये कौन कौन से सिंबल आपको, वैसे ये वाला सिंबल बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगा, और सिंबल का नाम आपको पता रहना चाहिए। जैसे लेबोरेटरी सेफ्टी सिंबल में कौन कौन सा सिंबल हो गया, जैसे अगर आपको ऐसा सिंबल कहीं पर भी नज़र आ जाए तो इसे कहते हैं फ्लेमेबल। क्या कहते हैं? फ्लेमेबल, यानी ज्वलनशील कहते हैं। और यहाँ पर फायर का भी सिंबल दिया हुआ है। इसके बाद है कॉरोसिव। कॉरोसिव यानी क्षारक। कॉरोसिव कहने का मतलब क्षारक। इसके बाद ये जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये है पॉइजनस का। किसका? पॉइजनस, यानी विषैला का है। इसके बाद ये एक्सप्लोजिव, यानी विस्फोटक। अगर कोई चीज़ ब्लास्ट कर जाता है उसी को एक्सप्लोजिव कहते हैं, विस्फोटक कहते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए बम का पिक्चर दिया हुआ है और ये ब्लास्ट हो रहा है, डायग्राम में बताया गया, जिसे एक्सप्लोजिव कहते हैं। कौन सा सिंबल है? एक्सप्लोजिव। और ऐसा आपको कट्टम का निशान मिल जाए तो ये है हार्मफुल इरिटेट, यानी हानिकारक का कोई चीज़ दिखाना पड़ता है तो ऐसे कट्टम करके सिंबल से दर्शाया जाता है। इसके बाद दिस सिंबल्स आर यूज टू वार्न अस अबाउट द डेंजर ऑफ केमिकल्स, यानी इन प्रतीकों का उपयोग रसायनों के खतरों के बारे में चेतावनी देने के लिए किया जाता है। यानी आपको रासायनिक क्या कहते हैं, लेबोरेटरी में आपको मिल जाएगा ये सब सिंबल। ठीक है, आपको ये सब नाम पता रहना चाहिए, क्योंकि आप जब आप लैब में जाइएगा तो ये सब सिंबल आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उससे क्या होता है वो सारा चीज़ यहाँ पर सिंबल में बताया गया है।
अब यहाँ पर गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस, यहाँ पर देखिए ये जो है यहाँ पर एक टॉपिक छोटा सा, गुड लेबोरेटरी प्रैक्टिस। ये होता क्या है, पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ऑलवेज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली, यानी हमेशा निर्देश को ध्यान से पढ़े, यानी जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। वियर लैब कोट ग्लोव्स एंड गोगल्स, जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हैं तो हाथ में दस्ताना पहन ले, लैब कोट पहन ले, जो लैब में लैब के लिए कोट अलग से बनाया जाता है या फिर उसके लिए रखा होता है, तो वो कोट पहन ले, दस्ताना पहन ले, सुरक्षा चश्मा पहन ले, यानी ये सब आपको यूज करना है। इसके बाद कीप द लेबोरेटरी क्लीन एंड टीडी, कहने का मतलब प्रयोगशाला को साफ और व्यवस्थित रखना, स्वव्यवस्थित रखना, यानी आप जहाँ पर काम कर रहे हैं लैब में, वहाँ पर आपको पूरा साफ सुथरा रखना है उस लैब को। इसके बाद हैंडल ऑल एपरेटस विथ केयर, यानी सभी उपकरणों को सावधानी से क्या करना है, संभाल कर रखना है। हैंडल ऑल एपरेटस विथ केयर, वही सभी उपकरणों को क्या करना है, सावधानी से संभाले। यूज़ द एपरेटस ओनली इट्स पर्पस, यानी उपकरणों का उपयोग केवल उनके उद्देश्य के लिए करे। रिपोर्ट एनी एक्सीडेंट इमीडिएटली, कहने का मतलब किसी भी दुर्घटना की तुरंत सूचना दे। डिस्पोज ऑफ केमिकल्स प्रॉपरली, रसायनों का निपटाना सही तरीके से करें, यानी जितना भी ये चीज़ रखा होता है उसका यूज सही तरीके से करना है, उसका यूज गलत तरीक़ों से नहीं करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा 5 नंबर। इसके बाद है डू एंड डोंट इन द लेबोरेटरी, यानी आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये आपको 5वां टॉपिक में पढ़ना है। तो यहाँ पर 5वां टॉपिक में सबसे पहला है हमारा डू फॉलो द टीचर्स इंस्ट्रक्शन, यानी जो शिक्षक बतलाते हैं निर्देश को वो पालन करना है, ठीक है। इसके बाद डू वियर एप्रोप्रिएट सेफ्टी गियर, यानी कहने का मतलब उचित सुरक्षा उपकरण पहने, यानी जो चीज़ आपको दिया गया है लैब में जाने से पहले वो सारी सुरक्षा कवच पहन लेना, यानी कवच कहने का मतलब कुछ जो कोट रहता है, हाथ में पहनने वाला दस्ताना रहता है, आँखों में पहनने के लिए चश्मा रहता है, वो सारा चीज़ पहन कर लैब में जाना है, ठीक है। उपकरणों का सही यूज करना है। डू कीप केमिकल्स इन देयर प्रॉपर प्लेसेस, यानी कि रसायनों को उनकी सही जगह पर रखें, यानी जहाँ पर जो चीज़ रखा हुआ उसको वहीं पर रख दें। इसके बाद डू हैंडल्स ग्लासवेयर केयरफुली, यानी कांच के उपकरणों को सावधानी से संभाल लें, नहीं तो वो अगर फूट जाएगा तो केमिकल हमारे शरीर पर पड़ सकता है, शरीर पर पड़ने से हमें जान की खतरा हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे केमिकल डेंजर केमिकल रखा होता है जो कि हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। इसके बाद डू क्लीन द एपरेटस आफ्टर यूज, जब आप यूज कर लीजिएगा, जब उपयोग के बाद आप उपकरणों को उपकरणों का यूज कर लीजिएगा तो उसको साफ कर दें, यानी जैसे आप यूज कर दिए हैं तो उसको साफ करके फिर वहीं पर रख देना है। डू वॉश हैंड्स आफ्टर एक्सपेरिमेंट, यानी प्रयोग के बाद क्या करें, हाथ धोएं। और क्या नहीं करना चाहिए वो यहाँ पर दिया हुआ है, डोंट रन और प्ले इन द लैब, आपको वहाँ पर दौरा भागी नहीं करना है, इधर से उधर नहीं करना है। डोंट टच केमिकल्स, यानी विथ वेयर हैंड्स, रसायनों को नंगे हाथों से न छुए, यानी दस्ताना पहन ही कर कुछ काम करें। डोंट टेस्ट और स्मेल केमिकल्स, रसायनों को न चखे या सूंघे, वहाँ पर बहुत सारे रसायन रखा होता है उसको नहीं चखना है, यानी उसको खाना होना नहीं है या उसको सूंघना नहीं है, तो मास्क भी लगा कर जाना है लैब में। डोंट हीट ए क्लोज कंटेनर, यानी बंद पात्र को गर्म न करे, यानी जो बंद चीज़ है उसको गर्म नहीं करना है, नहीं तो प्रेशर के कारण क्या हो जाएगा, वो फट जाता है। डोंट लीव द बर्नर अनअटैच्ड, यानी बर्नर को बिना देखे छोड़ कर न जाए। इसके बाद डोंट ब्रिंग फूड और ड्रिंक्स इन द लैब्स, यानी प्रयोगशाला में खाना या पेय पदार्थ न लाए, ठीक है। इसके बाद 6ठा टॉपिक है हमारा सम इम्पोर्टेंट लेबोरेटरी टेक्निक, इसमें कुछ लेबोरेटरी टेक्निक है जो कि आपको पढ़ना है। जैसे यहाँ पर है हीटिंग, यानी गर्म करना। इसका यूज कहाँ होता है, इसका यूज डायग्राम में जो दिया हुआ यहाँ पर चित्र, इसका यूज कहाँ होता है, इट इज़ यूज टू हीट सब्सटेंस, यानी इसको गर्म करने के लिए यूज किया जाता है, इसका उपयोग पदार्थ को गर्म करने के लिए किया जाता है, वही यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा है स्टाइडिंग, यानी हिलाना, यहाँ पर दूसरा डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इट इज़ यूज टू मिक्स द कॉन्टेंट्स यूनिफॉर्मली, यानी कहने का मतलब इसका उपयोग मिलाने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर वही हिंदी में लिखा हुआ है, इसका उपयोग विलय के घटकों को एक समान रूप से मिश्रित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर विलय क्या होता है और विलायक क्या होता है, दो शब्द आए यहाँ पर। विलायक होता है जो चीज़ अधिक मात्रा में उपस्थित रहता है विलायक कहलाता है। जैसे पानी और चीनी की बात करें, जैसे पानी है 1 लीटर और चीनी है हमारा 100 ग्राम 50 ग्राम जो भी हो, तो यहाँ पर पानी जो है 1 लीटर अधिक है किससे, चीनी से, तो यहाँ पर जो पानी हो जाएगा वो विलायक हो जाएगा और जो चीनी है वो विलय हो जाएगा। यानी जो घुलने वाला होता है वो हमारा विलय कहलाता है और जो घुलाने वाला होता है वो हमारा विलायक कहलाता है। तो यहाँ पर जो इसमें केमिकल हो जाएगा वो विलायक हो जाएगा और उसमें जो घुलने वाला होगा वो हमारा विलय हो जाएगा।
इसके बाद है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन यानी छनन। ये फिल्ट्रेशन का यूज कहाँ होता है? इट इज़ यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, यानी जो लिक्विड में नहीं घुल रहा है उसको सेपरेट करने के लिए किया जाता है। जैसे आप एग्जांपल के साथ समझ सकते हो, जैसे चाय बनता है तो उसमें चाय पत्ती को छानने के लिए चाय छन्नी का यूज किया जाता है, फिल्ट्रेशन किया जाता है। वहाँ पर चाय पत्ती क्यों नहीं घुलता उसमें? क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है, सॉल्युबल नहीं होता है, वो घुलने लायक नहीं होता है, इसलिए वो नहीं घुलता है। तो उसको छानने के लिए फिल्ट्रेशन का यूज करते हैं, छनन का यूज करते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी इसका यूज होता है लेबोरेटरी में। इसका बाद मेजरिंग वॉल्यूम, आयतन मापना। इसका यूज कहाँ होता है? इट इज़ यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। इसका यूज किसको मापने के लिए किया जाता है? वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को मापने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद है 7वां टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ लेबोरेटरी वर्क। कुछ इंपॉर्टेंट है लेबोरेटरी का, वो पढ़ लेते हैं। लेबोरेटरी वर्क्स मेक्स लर्निंग इंटरेस्टिंग, कहने का मतलब प्रयोगशाला कार्य सीखने को रोचक बनाता है। इट डेवलप साइंटिफिक एटीट्यूड एंड थिंकिंग, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सोच विकसित करता है। इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट क्लियरली, यानी यह अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझने में मदद करता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, यानी यह प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान करता है। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग स्किल्स एंड एक्यूरेसी, यह कौशल और सटीकता विकसित करने में क्या करता है? मदद करता है। इसके बाद है 8वां टॉपिक में लेबोरेटरी रूल्स शॉर्ट नोट्स। इसके बाद एग्जाम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है, लेकिन ये आपको पढ़ना नहीं है, बस छोटा सा एक नोट में दे दिया गया है। नो एक्सपेरिमेंट विदाउट परमिशन, यानी कहने का मतलब बिना परमिशन का आपको एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, तो ये नहीं करना है। ये आपको कुछ रूल्स बताया गया है, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।